कि क्या लग रहा है सर, कांटे की टक्कर आप लोग देखोगे? नहीं, कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगभग सरकार बना चुकी है और हम लोग 30-40 सीटों से ऊपर हैं और कुछ कंसोलिडेट होगा। लेकिन हाँ, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे नहीं है, लेकिन जनता का जो जनमत है वो स्वीकार है पूरी तरह। हाँ जी भाई साहब, कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी पूरी जीत रही है। इतनी नेक टू नेक जो आप देख रहे हैं सीट्स का, उम्मीद थी? इतना था, इससे ज़्यादा थी उम्मीद है वैसे तो हमारी, और अभी चली रही है ईवीएम और बढ़िया चुनाव हमारा हुआ है। और बैलेट पेपर का ही खुला है मोस्टली। हाँ, तो मेरे हिसाब से दिल्ली में भी 700 सीटें रहेंगी हमारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MATV इंडिया पे। हम यहाँ पर आ चुके हैं बीजेपी के हेड ऑफिस में। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे भी कांटे की टक्कर जो चल रही है। स्पेशली दोस्तों हम लोग इसलिए बीजेपी के हेड ऑफिस में आए हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर हेड ऑफिस में आए हैं, जो भी नेतागण मिलते हैं, जनता का क्या विचार है, जनता का पलड़ा किस तरफ जनता भारी कर रही है, आप लोगों को पूरा यहाँ पर साक्षात्कार देंगे, लोगों से पूछेंगे। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। हम लोग हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर, आइए कुछ पूछते हैं कि क्या लग रहा है सर, कांटे की टक्कर आप लोग देखोगे? नहीं, कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगभग सरकार बना चुकी है और हम लोग 30-40 सीटों से ऊपर हैं और कुछ कंसोलिडेट होगा। लेकिन हाँ, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे नहीं है, लेकिन जनता का जो जनमत है वो स्वीकार है पूरी तरह। स्वीकार है, लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार के लिए बीजेपी कर लेगी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जनता का जनमत स्वीकार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये नहीं कहेंगे कि कफन बांध के निकल जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। जनता का जनमत है तो जनता का जनमत स्वीकार है। तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री की शपथ कौन लेगा? नरेंद्र मोदी जी लेंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, नरेंद्र मोदी जी लेंगे। लेकिन विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि अभी जो शुरुआती 4 राउंड की वोटिंग खुली है, 21 राउंड की वोटिंग होनी है, तो उसमें जीत जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। नहीं, ऑलरेडी लगभग सेटल हो चुका है मैटर, और 10-20 सीटें बीजेपी को और आएगी, घटेगी नहीं। 10-20 आएंगी और मतलब उससे पार नहीं जाएगी, शाम उससे बढ़ेगी नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बोल रहे हैं कि अभी की बीजेपी जीतेगी, यहाँ पर पूरा की जनता का हमें जो मत है स्वीकार रहेगा। तो लेकिन शुरुआती ये था कि अगर बीजेपी जीतती है पूर्ण बहुमत से, तो यहाँ पर ईवीएम का रोना भी होने वाला था। उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तो आप लोगों के ऊपर है ना, आप उनसे पूछिए कि आखिरकार ये ईवीएम वाला क्या मैटर हो गया। अब ईवीएम ठीक काम कर रही है, विपक्ष से पूछेंगे। अब ईवीएम ठीक काम कर रही है और डीएम लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ये पूछना चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद। बाकी और लोगों से हम राय ले लेते हैं। चलिए, हाँ जी भाई साहब, कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी पूरी जीत रही है। इतनी नेक टू नेक जो आप देख रहे हैं सीट्स का, उम्मीद थी? इतना था, इससे ज़्यादा थी उम्मीद है वैसे तो हमारी, और अभी चली रही है ईवीएम और बढ़िया चुनाव हमारा हुआ है। और बैलेट पेपर का ही खुला है मोस्टली। हाँ, तो मेरे हिसाब से दिल्ली में भी 700 सीटें रहेंगी हमारी। दिल्ली में दिखा रहे हैं, गुजरात में दिखा रहे हैं, यूपी की उलट फेर बड़ा हो गया, क्या बात है? नहीं, यूपी में तो ज़्यादा वो नहीं है, पूरा बढ़िया मोहम्मद रहेगा हमारा। पिछली बार 62 सीट्स आई थी, इस बार अभी दिखा रहे हैं 32-30 सीट। नहीं, ज़्यादा 70 से प्लस जाएंगे हम वहाँ भी। यूपी में पूरा। आप क्या बोलना चाहेंगे? पिछली बार यूपी में 62 सीट थी, अभी बहुत कम दिखा रहे हैं। देखिए, जो ट्रेंड सेट हो गया है ऑलरेडी, 25-30 हज़ार 40 हज़ार का मार्जिन हो चुका है, 6-7 राउंड 8 राउंड हो चुके हैं, तो मैं बहुत फेरबदल नहीं देख रहा हूँ। इतना ही रहेगा, मतलब इतना ही रहेगा, ऑलमोस्ट 10 सीट आगे पीछे इतना ही रहेगा। तो यूपी में पहले से कम सीट क्यों आ रही है, क्या वजह है? हाँ, वजह क्या है, अब ये आत्मचिंतन का विषय है। और निश्चित रूप से एक पार्टी वर्कर के होने के कारण और एक पार्टी के पदाधिकारी होने के कारण काफ़ी हताशा भी हुई है। और लेकिन जनता का निर्णय सर्वधार है और सर माथे पर। सर, एक क्वेश्चन आपसे लास्ट, आप बड़ा टाइम आपके पास कम है, कि मतलब कहाँ पर, मतलब क्या लगा पहले करते कि बिल्कुल क्लीन स्वीप कर देंगे पूरे इंडिया के अंदर, लेकिन अब इतनी कांटे की टक्कर, कहाँ पीछे रह गई बीजेपी? कहीं तो पीछे रह गए, तब तो ऐसी कुछ सीटें कम आई हैं। यूपी में राम मंदिर बना दिया, तब भी यूपी में पिछली बार सीट कम आ रही है। हाँ, ये अब सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगी। तो आप लोग भी बोल दीजिएगा विपक्ष को कि इस बार ईवीएम में गड़बड़ कर दी विपक्ष। नहीं, हम लोग वैसे लोग में से नहीं। हम लोग तो जनाधार को, मैं कह रहा हूँ, जनता के जनाधार को स्वीकार करते हैं और सिर माथे पे लेते हैं। उन्होंने जो दिया अच्छा दिया, जो देंगे अच्छा देंगे। प्रधानमंत्री की शपथ मोदी जी लेंगे? हाँ, मोदी जी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, आप लोग सभी देख सकते हैं, अभी हम लोग बीजेपी दफ्तर जो है वो आ चुके हैं। अभी यहाँ पर जितने भी बीजेपी के नेता हैं, कोई सब अस्त व्यस्त हैं और कांटे की टक्कर चल रही है। आप लोग देख ही रहे होंगे, बीजेपी को भी 300 का आंकड़ा पार करना जो है मुश्किल हो रहा है पूरे एनडीए के गठबंधन को, जहां पर विपक्ष जो है वो पूरी कांटे की टक्कर दे रहा है, जिसकी पूरी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो अभी हम लोग यहाँ पर बीजेपी के हेड ऑफिस में आ चुके हैं। आगे जो भी नेतागण हमें मिलते हैं, उनका इंटरव्यू लेके उनसे साक्षात्कार करेंगे, पूछेंगे कि बीजेपी को कहाँ पर कमी रह गई थी। फिलहाल बाकी ज़्यादा अभी रुझान चल रहे हैं, तो अभी नतीजों पर पूरा कहना सही नहीं होगा नतीजे क्या है। अभी रुझान है, धीरे धीरे आंकड़े आना साफ होंगे तो हम आपकी बात कराएंगे कुछ बीजेपी नेताओं से। बाकी दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, हम मिलेंगे। धन्यवाद।